एक सूफी फ़कीर थी रबिया। वह कभी किसी को अपने आश्रम में न तो ठहरने देती थी न ही रहने देती थी। उसने कभी कोई शिष्य भी नहीं बनाया था। कोई इस योग्य भी नहीं था कि उसका शिष्य बन सके। एक बार की बात है, रबिया के आश्रम में अपनी ही धुन में बैठी थी। 3 युवक रबिया के शिष्य होने के लिए आए। रबिया से उन्होंने कहा कि हम आपके शिष्य बनना चाहते हैं। रबिया ने कहा, पर मैंने आज तक किसी को शिष्य बनाया ही नहीं। कोई इस योग्य था ही नहीं कि शिष्य बन सके। तुम सभी वापस लौट जाओ। शिष्य बोले, हम वापस नहीं जाएंगे। रबिया ने बहुत मना किया पर वो माने नहीं। तब रबिया ने कहा कि मैं एक परीक्षा लूँगी, जो उसमें पास होगा उसे ही मैं अपना शिष्य बनाऊंगी, और जो भी फेल होगा उसे उसी समय अपने घर लौट जाना होगा। इन सभी युवकों ने मंजूर कर लिया। तब रबिया ने कहा कि कल सुबह मुझे नदी के किनारे मिलना। फिर सुबह हुई। रबिया 3 सोने के पात्र लेकर नदी के किनारे गई और वहाँ वे तीनों युवक पहले से ही मौजूद थे। रबिया ने उन्हें एक एक करके अपने पास बुलाया और एक एक सोने का पात्र दिया और कहा कि इसे साफ करके लाओ। पहले युवक ने पात्र को देखा और कहने लगा कि ये तो सोने का है, इसे साफ क्या करना। वह उसे लेकर रबिया के पास गया। रबिया ने देखा पात्र तो गंदा है। उसने उसे वापस घर भेज दिया। दूसरे युवक ने ये नहीं देखा कि पात्र सोने का है। वह नदी के किनारे पर गया और उसे रेत से जोर जोर से साफ करने लगा, जिससे उस पात्र में छेद हो गया। वह पात्र को लेकर रबिया के पास गया। रबिया ने कहा, तुम भी शिष्य बनने के काबिल नहीं हो, तुम भी घर वापस चले जाओ। और वह भी घर वापस चला गया। तीसरे और अंतिम युवक ने देखा कि पात्र सोने का है, बस उस पर थोड़ी सी धूल जम गई है। उसने अपना रुमाल गीला किया और हल्के हाथ से उसकी मिट्टी पोंछ दी। वह रबिया को दिखाया। रबिया ने कहा कि तुम ही मेरे शिष्य बनने के योग्य हो। वह उसे अपना शिष्य बना लिया। दोस्तों, इसी तरह हमारी बुद्धि पर भी मिट्टी जमी होती है। हमारी मिट्टी भी, हमारा जो दिमाग है वो भी सोने की तरह है, और हमें जो है ज्ञान के पोछे से उसे पूछना है, जिससे कि हमारी बुद्धि प्रखर हो सके।